In class first, open your science book and open lesson first। तो बच्चा प्रीवियस वीडियो में हमने प्लांट्स अराउंड अस के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं। कुछ क्या होते हैं, बड़े पेड़ होते हैं जिसे बिग ट्री कहते हैं, कुछ स्मॉल प्लांट्स होते हैं, कुछ वेरी स्मॉल प्लांट्स होते हैं लाइक ग्रास, जैसे कि घास होती है छोटी सी, है ना। इसमें हमने आगे पढ़ा था टाइप्स ऑफ बिग प्लांट्स। इसमें हमने बिग प्लांट्स पढ़े थे कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं किस प्रकार से होते हैं, वो उनके नाम थे जैसे नीम, बैनियन, गुलमोहर, मैंगो, पीपल, यानी कि नीम का पेड़ हो गया, बरगद का, पीपल का, आम का, कितने बड़े बड़े होते हैं, है ना। और इनकी क्या होती हैं, बहुत सारी इनमें ब्रांचेस भी रहती हैं, है ना, शाखाएँ भी रहती हैं। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें शाखाएँ नहीं रहती हैं, जैसे पाम का हो गया, अशोक हो गया, कोकोनट हो गया। और जो स्टीम है, इसका तना है, उसे हम ट्रंक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रंक। आगे हमने इसमें स्मॉल प्लांट के बारे में पढ़ा था कि जो स्मॉल प्लांट होते हैं, छोटे झाड़ीदार पौधे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? श्रब्स कहते हैं। और हमने सीजनल प्लांट पढ़े थे, उन्हें हम कहते हैं हर्ब्स, जो एक ही सीज़न में होते हैं। फिर हमने क्लाइंबर्स पढ़ा था। इसमें क्लाइंबर्स यानी कि जिसको चढ़ने के लिए किसकी सहायता होती है? क्लाइंबर्स आपने पढ़ा नहीं होगा तो एक बार फिर देख लेंगे। क्लाइंबर्स, सम प्लांट्स आर वीक, दे कैन नॉट स्टैंड बाय देमसेल्व्स। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं बच्चे जो बहुत ही क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं, वो अपना खड़ा नहीं हो सकते हैं। दे डिड नॉट दे नीड सम सपोर्ट टू स्टैंड। उनको खड़े होने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता होती है। दे क्लाइंब ऑन अदर प्लांट्स और थिंग्स फॉर सपोर्ट। ये सहारे के लिए किसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, ये इनको किसी चीज़ के सहारे की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की, है ना। दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, हम इन्हें क्लाइंबर्स कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल हमने पढ़े थे, जैसे पी हो गया यानी कि मटर हो गया, बीन का पौधा हो गया, ग्रेप वाइन यानी कि हमारी अंगूर की जो बेल होती है वो होगी, मॉर्निंग ग्लोरी होगी, हमारा मनी प्लांट हो, ये सब क्लाइंबर्स हैं। क्योंकि इनको चढ़ने के लिए किसी चीज़ की सहायता की ज़रूरत होती है, फिर हम रस्सी लगा देते हैं या फिर कोई डंडी खड़ी कर देते हैं, है ना, या फिर इस प्रकार से नेट बना देते हैं। अब इसी में हम आगे पढ़ेंगे क्रीपर्स के बारे में। क्रीपर्स क्या होते हैं? सम प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम्स, दे ग्रो एंड स्प्रेड अलोंग द ग्राउंड। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी तने बहुत ही क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं, और वो ज़मीन में ही फैलते हैं, ज़मीन में बहुत दूर दूर तक वो फैल जाते हैं। दीज आर कॉल्ड क्रीपर्स, इन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं। जैसे वाटरमेलन, पम्पकिन आर क्रीपर्स। जैसे हमारा तरबूज हो गया, कद्दू हो गया, ये कहाँ है, कैसे होते हैं? बहुत दूर दूर तक फैले रहते हैं, इन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अब थ्रोनी प्लांट्स। थ्रोनी मतलब क्या होता है? कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधे क्या होते हैं बच्चा? सम प्लांट्स हैव थ्रोन्स, कुछ पौधों में कांटे भी पाए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड थ्रोनी प्लांट्स, इन्हें हम कांटेदार पौधे कहते हैं। हैव यू एवर प्लक्ड अ रोज, कभी आपने गुलाब का पौधा तोड़ा है? द रोज प्लांट्स हैज शार्प थ्रोन्स, उसमें बहुत क्या होते हैं? तीखे कांटे रहते हैं। दीज थ्रोन्स प्रिक अस व्हेन वी टच देम, वो हम पे चुभ जाते हैं जब हम क्या करते हैं? इनको तोड़ते हैं, फूलों को तोड़ते हैं, तो वो कांटे हम पे चुभ जाते हैं। कैक्टस ऑल्सो हैज़ अ थ्रोन्स प्लांट, और कैक्टस, ये देखिए कैक्टस का पौधा देखा होगा आपने, इसमें क्या रहते हैं? बहुत सारे कांटे रहते हैं। अब देखो लर्निंग मोड में आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे पढ़ेंगे आप, एनिमल्स डू नॉट ईट प्लांट्स विच हैव थ्रोन्स। जानवर भी इन पौधों को नहीं खाते हैं जिनमें कांटे होते हैं। थ्रोन्स प्रोटेक्ट दीज प्लांट्स, ये कांटे ही इन पौधों की हेल्प करते हैं, ठीक है। ये पौधे इतने कांटे लगे रहते हैं कि अगर जानवर भी खाएंगे तो उनमें, उनके मुंह में भी चुभ जाएंगे, इसलिए वो नहीं खाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम पार्ट्स ऑफ प्लांट। जिस प्रकार से बच्चा हमारा ह्यूमन बॉडी है, हमारा शरीर है, तो हमारे अलग अलग पार्ट होते हैं। अपने ह्यूमन बॉडी के पार्ट तो पढ़े होंगे, आइज़ हो गया, नोज़ हो गया, ईयर हो गई, हमारे टंग हो गया, लिप्स हो गए, है ना, हेड हो गया, हेयर हो गए, हमारे हैंड होते हैं, लेग होते हैं। उसी ही प्रकार एक जो प्लांट होता है, पौधा होता है, उसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं। ये देखिए, देख रहे हो आप, सबसे पहले है नीचे, ज़मीन के नीचे, वो होती है रूट यानी कि इसकी जड़। फिर उसका स्टेम यानी कि इसका तना, जो सीधा खड़ा रहता है। फिर लगते हैं इसमें फ्लावर, ठीक है, जो फूल होते हैं। पहले तो बड होती है, बड निकलती है, उसके बाद फ्लावर बनते हैं, और देन उसके बाद आ जाता है फ्रूट। ओके, लर्निंग मोड में देखते हैं क्या पढ़ते हैं।
डू यू नो प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम द सोयल विद द हेल्प ऑफ रूट्स। आपको पता है एक पौधा जो अपना खाना बनाता है किससे बनाता है, जो उसकी मिट्टी के अंदर जो उसकी क्या होती है, जड़ होती है ना, उसकी सहायता से ही। क्योंकि क्या करते हैं हम उसके जड़ में पानी डालते हैं, है ना। स्टेम कैरीज वाटर एंड फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। यहाँ से जड़ में इसका खाना बन गया और देखो जड़ ने इसका खाना बना दिया, जड़ ने इसका खाना बना दिया। स्टेम का काम होता है कि पूरे ऑल पार्ट में उसको खाने को पहुँचाना, है ना। जैसे हमारी मम्मी हम घर में खाना बनाती है और हमारे घर में कोई जो दूसरा बड़ा होता है या हम भी अपने मम्मी पापा की हेल्प करते हैं, तो हम क्या करते हैं जो घर के जो और मेंबर होते हैं उन तक खाना पहुंचाते हैं। तो ये काम स्टेम करता है। और जैसे हमारे हाथ होते हैं तो मुंह तक पहुंचाना किसका काम होता है, हमारा मुंह, हाथ का काम होता है मुंह तक पहुंचाना, और मुंह के अंदर फिर हमारा खाना जाता है। तो ये प्लांट्स इसी प्रकार से होते हैं। द प्लांट्स हैज़ मैनी पार्ट्स। तो जो प्लांट्स होते हैं उसके भी बहुत क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। द लॉन्ग एंड स्ट्रेट पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड स्टेम। जो सीधा खड़ा रहता है उसे हम स्टेम कहते हैं। नाउ टर्न योर पेज, आप देखेंगे इट हैज़ लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और पार्ट क्या रहते हैं इसमें प्लांट्स के, देखो इसमें रहते हैं हमारे बर्ड्स रहते हैं, पत्तियाँ रहती हैं, फ्लावर रहते हैं, फूल रहते हैं। रूट इज़ द पार्ट ऑफ प्लांट विच रिमेन्स इन द सॉइल। जो रूट होती है यानी कि उसकी जड़ होती है वो कहाँ रहती है, मिट्टी के अंदर। कैन यू सी द रूट्स। क्या आपने कभी रूट्स देखी है। बर्ड्स ओपन एंड बिकम फ्लावर्स। जब इसमें पहले क्या निकलते हैं, बर्ड्स निकलते हैं और उसके बाद वो किस में बदल जाते हैं, फ्लावर्स में। और फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट्स। और फ्लावर्स निकलते हैं उसके बाद उसमें फूल लगते हैं यानी कि फूल बदल के फल बन जाते हैं। अब देखेंगे लीव्स यानी कि पत्तियाँ। मोस्ट प्लांट्स हैव लीव्स। ज़्यादातर पौधों में क्या होती हैं, पत्तियाँ पाई जाती हैं। मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर। ज़्यादातर पत्तियाँ हरी कलर की होती हैं। द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। जो अलग अलग प्रकार की पत्तियाँ होती हैं उनकी शेप अलग अलग आकृति होती है, साइज़ भी उनके अलग होती है, कोई बड़ी होती हैं कोई छोटी होती हैं। सम प्लांट्स हैव बिग लीव्स, सम प्लांट्स हैव स्मॉल लीव्स। कुछ पेड़ों में पौधों में क्या होती है, बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं और कुछ में छोटी पत्तियाँ होती हैं। देखो सबकी अलग अलग पत्तियाँ आप देखेंगे। पीपल की लीफ, पीपल की पत्ती इस प्रकार से होती है। यहाँ पे है पपाया लीफ, किसकी है ये, पपाया यानी कि पपीते की पत्ती। लोटस लीफ, देखो लोटस की लीफ कितनी बड़ी है, लोटस यानी कि कमल का जो फूल होता है उसकी लीफ है ये। नीम लीफ, नीम की छोटी छोटी होती है। बनाना लीफ, जो केला होता है उसकी भी बहुत बड़ी होती है। पाम लीफ, ये होती है पाम की यानी कि आपके खजूर की। देखिए अब लर्निंग मोड में है। हु प्रिपेयर्स फूड फॉर प्लांट्स। जो पौधे होते हैं उनके लिए खाना कौन बनाता है, तो लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स। जो पत्तियाँ ही होती हैं वही खाना बनाने का काम करती हैं। ठीक है, अब आपने इस चैप्टर में पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा आपने इस चैप्टर में, आपने पढ़ा प्लांट्स के बारे में। आपने इसमें पढ़े किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में। एक बार फिर मैं रिमाइंडर कर देती हूँ, प्लांट्स के बारे में पढ़ा आपने, पढ़े बड़े पेड़ के बारे में। बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनमें शाखाएं होती हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं उनमें ब्रांचेस नहीं होती हैं। ठीक है, फिर आपने स्मॉल प्लांट पढ़ा था। स्मॉल प्लांट होते हैं लेकिन स्ट्रांग होते हैं, जैसे कि हमारे रोज़ हो गए, जैस्मीन हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, छोटी झाड़ीदार पौधे होते हैं। फिर हमने श्रब्स के बारे में पढ़ा था। श्रब्स होते हैं एक ही सीजन तक, उसके बाद क्या हो जाते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं। हर्ब्स, सॉरी, जो हर्ब्स होते हैं वो एक ही सीजन तक होते हैं। ये रहे जिनको हम सीजनल प्लांट भी कहते हैं, हर्ब्स, ये एक ही सीज़न तक होते हैं। उसके बाद फिर नए सीज़न में, दूसरे सीज़न में होते हैं। जैसे टमाटो, ब्रिंजल, मिंट, राइस एक सीज़न के प्लांट हैं, इसलिए ये हर्ब्स कहलाते हैं, है ना। आगे हमने पढ़े थे क्लाइंबर्स, जिनको सहायता की ज़रूरत होती है। जब हम इन पर रस्सी लगाते हैं या कोई लकड़ी लगाते हैं तब ये चढ़ते हैं। दूसरे हमने क्रीपर्स पढ़ा, इनके तने भी बहुत कमज़ोर होते हैं लेकिन ये ज़मीन में बहुत दूरों तक फैल जाते हैं। फिर हमने थ्रोनी प्लांट्स पढ़े, जिनमें क्या होते हैं, कांटे होते हैं। ठीक है, और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में हमने अलग अलग पार्ट्स पढ़े, पौधों के अलग अलग भाग पढ़े, रूट्स, स्टेम, बर्ड, फ्रूट एंड फ्लावर। और नेक्स्ट हमने पढ़ा यहाँ पे लीव्स के बारे में कि अलग अलग प्रकार की लीव्स होती है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चा। तो आई होप आप सब बच्चों ने क्या बना दी होगी, कॉपी भी बना दी होगी। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपको वन साइड प्लेन वाली कॉपी बनानी है, ठीक है, क्योंकि हम क्या करेंगे, पिक्चर भी बनाएंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे डायग्राम बनाने के लिए इस प्रकार से हो गया है ना, ये डायग्राम बनाएंगे आप
और क्या हो गया, अलग अलग लीफ हो गई, इस प्रकार की लीफ बनाएंगे, तो ये हम करेंगे। तो आज आप इतना ही समझिए, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।